रोहिणी में 3 दिवसीय शांति महायज्ञ का आयोजन। देवता गुडारू जी की महाराज मंदिर में की गई पूजा अर्चना। महायज्ञ में शामिल हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला में बर्फ हटाने के लिए इस्तेमाल होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन प्लांट का उद्घाटन। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया उद्घाटन। शिमला में कुसुम्भटी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन। पंचायती राज मंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। नालागढ़ में विधायक के एल ठाकुर ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ। 63,88,000 रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ। पंचायत प्रधान ने विधायक का जताया आभार। सोलन में 31 जनवरी तक बढ़ाई गई ई-केवाईसी की अंतिम तिथि थी। अब तक 83% लोगों की हुई ई-केवाईसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला के रोहिणी क्षेत्र के गवास में 36 साल के बाद में 3 दिवसीय शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस महायज्ञ में देवता गुडारू जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की गई और वहीं रोहड़ू पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 36 साल बाद यहां महायज्ञ धूमधाम के साथ में आयोजित किया जा रहा है और साथ ही इसके क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इसी के साथ क्षेत्रवासियों को शांत महायज्ञ की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की देव संस्कृति में गहरी आस्था है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। ये महायज्ञ हिमाचल प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक का प्रतीक है। हमारी देव परंपरा को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति देवियों की संस्कृति है, देवताओं की संस्कृति है, परंपराओं की संस्कृति है। ये संस्कृति इस चीज का एहसास करवाती है कि 36 साल बाद जहां भी अपने रिश्तेदार होते हैं वो सब आते हैं और ऐसे इस प्रकार के त्योहार को मनाते हैं। यही हमारी संस्कृति की हिमाचल प्रदेश में अभी तक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी होने पर उससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इसी दिशा में आज लोक निर्माण विभाग की तरफ से पहली बार शिमला के आरटीओ के पास कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन प्लांट स्थापित किया गया, जिसका लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुभारंभ किया। बर्फबारी होने पर सड़कों में कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा, जिससे बर्फ तुरंत पिघल जाएगी। और वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि बर्फबारी के कारण सड़कें बर्फ से जाम हो जाती हैं और बर्फ को हटाने के लिए भी काफी पैसे खर्च किए जाते हैं। इसे निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। वहीं बीते दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पंचायती राज मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि आपदा के दौरान केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वे नहीं मिली। केंद्र ने जो भी मदद दी है वे एनडीआरएफ के तहत जो पैसा राज्यों को मिलता है वही मिला है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ब्रीफिंग करी थी मीडिया को और हमने ये कहा था कि हमारा विभाग पूरी मजबूती से जो आगामी हमारा स्नोफॉल सीजन है उसके इंतजार में है और पूरी तरीके से तैयारियां पूरी है। बस ये है कि बर्फ नहीं पड़ रही है, तो अब तो सिर्फ इंतजार है कि बर्फ पड़े, क्योंकि पिछले कल भी हम रोडू के इलाके में थे और बहुत सूखा पड़ गया है और आगे बागवानों के लिए भी बहुत जरूरी है कि अब बर्फ इस समय पड़नी बहुत जरूरी है। ये तो मैं एक लेटर वेन में कह रहा हूं, मगर वैसे हमारे डिपार्टमेंट ने हर तरीके से तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और खास करके जो हमारे 12 ऐसे डिविजन्स है प्रदेश के अंदर जो हैवी स्नोफॉल प्रोन है, तो वहां पर मशीनरी की डिप्लॉयमेंट्स के बारे में मैंने आपको पीछे ही जानकारी दी थी। चाहे वो जेसीबीज है, आपकी बड़ी पोकलेन्स है, वो भी लगाई जा रही है और भी मशीनें हमने कुछ डिपार्टमेंट से प्रोक्योर करी है, कुछ और डिवीजन से लोअर हिमाचल से टेम्परेरीली उनको उस एरिया में शिफ्ट किया है ताकि यातायात में कोई भी असुविधा उस क्षेत्र के लोगों को ना मिले। तो वहीं हमीरपुर संसदीय की बैठक आज हमीरपुर के डिडवी टिक्कर में हुई है, जिसमें पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जिला के जिला पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है, जिसमें सांसद चुनावों को लेकर चर्चा की गई है और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों पर करारा जवाब दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी खरी खोटी सुनाई है।
कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, कभी अदालतों के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना और कभी स्वतंत्र जांच एजेंसियों के ऊपर पथराव करना, मारपीट करना, ये तृणमूल कांग्रेस की आदत सी बन गई है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, ये अराजकता नहीं तो और क्या है। इससे बड़ा कुशासन का और क्या उदाहरण हो सकता है कि भ्रष्टाचार जो किया इनके नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के, जो गरीब जनता के लिए पैसा था वो तृणमूल के लोग कटमनी से लेकर भ्रष्टाचार के माध्यम से खा गए। अगर उसके खिलाफ जांच होती है तो तृणमूल पार्टी को तो सहयोग करना चाहिए कि भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जाए और गरीब और जरूरतमंद को उसको मदद मिले, उसका हक मिले। लेकिन उसका हक दिलाने की बजाय तृणमूल पार्टी तो हमले करवा रही है। देखिए, कुछ राजनीतिक दल, जिनमें से आम आदमी पार्टी, जिसके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी को ईडी के समन जाते हैं, लेकिन 3-3 बार समन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होते। ये अपने आप दिखाता है कि चोरी करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद जिनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटते थे, वह जेल की सलाखों के पीछे पिछले 1-1 साल से। तो डाकू कौन है? ये आम आदमी पार्टी में सब भरे पड़े हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा डर है जो केजरीवाल को सता रहा है, जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कुसुम्पटी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में सभी पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज कुसुम्पटी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। पूछना चाहूंगा आपसे कि वो तो एनडीआरएफ के पैसे हर साल जो है हर स्टेट को मिलते हैं, एक किस्त जो है वो एडवांस दी है, उसमें नया क्या किया है? हमारी डिमांड ये है, जिसमें जो हमारे विपक्ष के नेता जयराम जी और उनके तमाम सहयोगी एमएलए वो भी चुप रहे, वॉकआउट कर गए। हमारी डिमांड थी कि राष्ट्र आपदा जो है वो हिमाचल को घोषित करा जाए, वो उन्होंने नहीं किया। क्या क्या काम सरकार ने 1 साल में करे हैं उसके बारे में चर्चा करी गई और लोगों तक ताकि पहुंचाए। रही लोकसभा चुनाव की बात, आने वाले समय में जो है करीबन 100 दिन के अंदर चुनाव जो है वो हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे और अनुमान है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी चार्जशीट लग सकती है। उसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं कि कैसे जो है कुसुम्पटी क्षेत्र से जो है हम बढ़त बना। नालागढ़ की बग लहर पंचायत में विधायक के एल ठाकुर ने 63,88,000 रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पंचायत के प्रधान पुनीत कौशल भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान विधायक के एल ठाकुर ने कहा कि बग लहर में खेल मैदान नहीं था, जिसके लिए उन्होंने पहले 5 बीघा जमीन पंचायत के नाम की और उसके बाद में यहां पर 20 लाख रुपए मैदान के निर्माण के लिए दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बगलेहर पंचायत में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रखी जाएगी और पंचायतों को 15 लाख रुपए गलियों को जो है वो पक्का करने के लिए 10 दिन के भीतर दिए जाएंगे। वहीं पंचायत प्रधान पुनीत कौशल ने उनकी पंचायत में खेल मैदान के लिए काफी जरूरत थी और लंबे समय से यहां के युवा इसकी मांग भी कर रहे थे। प्रधान पुनीत कौशल जी ने बताया कि आज ग्राम पंचायत बगलेहड़ के हम लगभग 64 लाख रुपए के 63,88,000 रुपए के उद्घाटन और शुभारंभ कर रहे हैं। बड़ी बात है ये। हमेशा हमने बगलेहड़ पंचायत का ख्याल रखा, अपना पड़ोस है, अपने भाईचारा है। तो शेरा वाले का मुझे याद है, ग्राम पंचायत बगलेहड़ में बड़ा खुशी का दिन है। माननीय विधायक श्री के एल ठाकुर जी के नेतृत्व में हम गांव शेरावाड़ा में इस टाइम खड़े हैं, जिसमें 10 लाख रुपए की गली इंटरलॉक टाइल्स का जो है शुभारंभ हमने माननीय विधायक जी से करवाया है।
और साथ लगते ही चौधरी वास में 3 लाख रुपए की पुलिका। और आज लगभग 4-5 हम जो है उद्घाटन करवा रहे हैं एमएलए साहब से। और ग्राम पंचायत बगलाहड़ में लगभग 63 लाख रुपए के जो विकास कार्य है उनका हम शुभारंभ करवा रहे हैं, जिसमें तो वहीं शिमला में रघुवीर सिंह बाली ने अंदरौली में एडवेंचर स्पोर्ट्स मेले का शुभारंभ किया है। वहीं जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए बेहद खूबसूरत स्थल है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश को पूरे देश की पर्यटन राजधानी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सीएम ने एडीबी प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपए की लागत से अंदरौली को एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए स्वीकृति की है। अंदरौली क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश का बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल विकसित होकर उभरेगा। बहुत ही खूबसूरत एक डेस्टिनेशन है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पे बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं। उनमें से एक ऐसी डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन की सबसे पहले तो डेस्टिनेशन में क्या चाहिए होता है, एक हिमाचल को किस लिए जाना जाता है? सेफ्टी के लिए और पीस के लिए। हिमाचल में क्यों आता है? सेफ हिमाचल, पीसफुल हिमाचल। और उचित मूल्य की दुकानों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। आपको बता दें कि जिला सोलन में अभी तक 83% लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र धीमन ने भी बताया कि सरकार ने ई-केवाईसी करने की तिथि 31 जनवरी तक की है। और इसी के साथ उन्होंने जिला सोलन में शेष बचे लोगों से 31 जनवरी तक ई-केवाईसी करवाने का आग्रह किया, ताकि उन्हें उचित मूल्य की दुकान से निरंतर लाभ मिलता रहे। मूल्य की दुकानों पे राशन के जो लाभार्थी हैं उनकी ई-केवाईसी सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसमें जो पिछली बार अंतिम तिथि रखी गई थी वो 31 दिसंबर 2023 थी। और अभी भी हमारे आज की डेट तक लगभग 83.5% लोगों ने उनकी सफल ई-केवाईसी हो चुकी है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ई-केवाईसी की जो तिथि है इसको 31 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया है, ताकि जो छूट गए हैं ई-केवाईसी करवाने से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।